वह प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, उतना प्यार आपसे कोई संसार का कोई रिश्ता नहीं करता, कोई रिश्ता नहीं करता है। सबके प्यार बनावटी है, सबके प्रेम में मिलावट है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं है। इसलिए उस प्रभु ने कहा है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए या अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। यशायाह नबी की किताब से अध्याय 49 वचन 15 और 16। प्रभु का वचन कहता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए या अपने जन्माए हुए बेटा पर दया न करे। हाँ, वह एक बार भूल सकती है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, नक्काशी किया है, वह कभी न मिटेगा और तेरी सहरपना मेरी आंखों के सामने सदा बनी रहती है। मैं सदैव अपनी आंखों से तुझे निहारता रहता हूँ कि शैतान का कोई अटैक तेरे ऊपर न हो, कोई बीमारी वह तेरे ऊपर न डालने पाए, कोई दुर्घटना तेरी न होने पाए। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, वह परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। एक बार माँ अपने बेटे को जो छाती का दूध पीता है भूल सकती है, वो अपने जन्माए हुए बेटा पर दया न करे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा ऐसा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे न कभी भूलूंगा न कभी छोड़ूंगा। मैंने तेरा तस्वीर, तेरा चित्र अपने हाथों पर खोद कर बनाया है, ये कभी न मिटेगा। आज लोग परमेश्वर को कब याद करते हैं? जब उनका स्वार्थ रहता है, लेकिन परमेश्वर हमसे बिना स्वार्थ का प्रेम करता है, बिना स्वार्थ का प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भाइयों और बहनों, यह देह आपको मिला है, इस देह की कीमत आप जानो। यह देह परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा यह शरीर बचा है। अगर यीशु प्रभु हमारे और आपके लिए अपने प्राण को नहीं देते, कोड़ों की मार नहीं खाते, तो आज उस क्रूस पर हम टांगे जाते, हम उस क्रूस पर टांगे जाते। लिखा है कि मसीह हमारे लिए स्थापित हुआ और हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह स्थापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को ग्रहण करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 वचन 13 से लेकर 14 तक। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए स्थापित हुआ। वह प्रभु हमें अपने पवित्र लहू को दे करके व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। जब हम पाप के बंधन में थे, हमें सत्य का ज्ञान नहीं था, हम अपने स्वर्गीय बाप को नहीं जानते थे, वह परमेश्वर अपने पवित्र लहू के द्वारा पिता से मेल कराया। उससे पहले जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हम पिता के बैरी थे,
पिता के बैरी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा और पिता का मेल हुआ है। और हम यीशु मसीह के द्वारा जानते हैं कि पिता परमेश्वर कौन है। वह प्रभु हमें अपने पवित्र लहू से मोड़ लेकर के व्यवस्था के श्राप से मुक्त किया है। आप जानते हैं जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है उसे लोग श्रापित कहते हैं। यह इतना कौन सा पाप किया, कौन सा गुनाह किया है जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया। वह प्रभु शापित हमारे लिए हुआ, हमारे लिए शापित हुआ। क्रूस पर कौन चढ़ाया जाता है? जो बलात्कारी हो, जो हत्यारा हो, जो डकैत हो, जो घिनौना काम करता हो, जो कुख्यात हो अपराध की दुनिया में। क्या प्रभु ने कोई इसमें से पाप किया? कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन वह हमारे और आपको पापों से मुक्त करने के लिए, व्यवस्था के बंधनों से आजादी देने के लिए, फ्रीडम देने के लिए वह परमेश्वर उस श्राप को अपनी ऊपर ले लिया। इसीलिए लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो प्रभु ने अब्राहम से क्या कहा कि सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष होंगी। तो जो विश्वास करता है वो ही अब्राहम की औलाद है, वही अब्राहम की संतान है। जैसे अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया वैसे ही लोग भी विश्वास करें और विश्वास के द्वारा हम आत्मा को प्राप्त करें। आज बहुत से लोग चर्च जाते हैं लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। और यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आप ये विश्वास जब करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो उस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं। और वह आत्मा जो पिता की ओर से बहता है यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने वालों को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यह जानते हुए कि क्रूस पर जो चढ़ाया जाता है वह शापित है। प्रभु यीशु मसीह आपसे हमसे इतना प्यार करते हैं, वह प्रभु हमारे और आपके लिए वह प्रभु शापित हुए। वह प्रभु क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपने प्राण को दिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल कहती है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9। तो वह प्रभु हमारे और आपके लिए सबसे धनवान परमेश्वर, ईश्वरों का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे और आपके लिए कंगाल हो गया, ताकि उस परमेश्वर के कंगाल हो जाने से तुम धनवान हो जाओ। उस प्रभु के शरीर पर कुछ भी नहीं था, कुछ था सिर्फ उस प्रभु के शरीर पर थोड़ा सा कपड़ा उसके अंगों को ढका था, बाकी वह प्रभु उघाड़ा था। एक भिखारी कैसा रहता है? उसके तन पर फटे कपड़े रहते हैं, उसके शरीर पर कुछ भी नहीं रहता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए वह प्रभु क्या हो गया? कंगाल हो गया, इसलिए कि आप धनवान हो जाओ। आज हमारे देह पर महंगे कपड़े रहते हैं, किस लिए? वह प्रभु के देह पर कपड़ा नहीं था, सिर्फ उसका नीचे का अंग ढका था।
बाकी वह प्रभु के देह पर कपड़ा नहीं था, इसलिए कि आपके तन पर कपड़ा हो। वह प्रभु प्यासे तड़पा, आज आप ठंडा पानी पीते हैं, बिस्लेरी का पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, मटका का ठंडा पानी पीते हैं, उसे पानी का एक बूंद नहीं मिला। वह परमेश्वर नंगे पांव चला, आज आपके पांव में महंगे जूता और सैंडल रहता है। वह परमेश्वर अपना लहू बहाया, आपके पापों की क्षमा हो। वह परमेश्वर के सीने में भाला मारा गया, ये विश्वासी का कभी हार्ट अटैक न हो। वह प्रभु हमारे और आपके लिए अपने प्राण को त्याग दिया, आपका जीवन हमारा जीवन बचा है। जो जो यातनाएं उसके देह पर पड़ा, हमारे लिए वरदान साबित हुआ। वह परमेश्वर हमारे और आपके लिए सारे दुखों को, सारे श्रापों को, सारी बीमारियों को अपने देह पर ले लिया। आपसे इतना कौन प्यार करता है? कोई आपसे इतना प्यार नहीं करता। कोई इतना प्यार आपसे नहीं करता जितना यीशु प्रभु आपसे प्यार करता है।